तुम वहाँ बैठकर अपना खाना खाओ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे साथ बैठकर खाना ना खाया करो। बबली, क्या हुआ जो मैंने तुम्हारे साथ बैठकर खा लिया? हम दोनों बहनें ही तो हैं। बहनें तो हैं लेकिन सगी नहीं। तुम मेरी सौतेली बहन हो। गुड़िया की मम्मा के गुजर जाने के बाद गुड़िया के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। तब से गुड़िया का जीवन बहुत कठिन हो गया था। परिवार में कोई भी गुड़िया से प्यार नहीं करता था। अरे गुड़िया, तू अब तक सोई हुई है? चल उठ, ये मिट्टी के खिलौने उठा और बाजार जाकर बेचा। लेकिन मम्मा, आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे सब पता है, ये सारे काम ना करने के बहाने हैं। चल उठ वरना एक लगाऊंगी। गुड़िया अपने मिट्टी के खिलौनों की टोकरी उठाती है और जंगल में बेचने चली जाती है। देखो देखो, वो गरीब चिड़िया मिट्टी के खिलौने बेच रही है। चलो कीकी, उसे जाकर तंग करते हैं। जग्गू और कबूतर का बेटा कीकी, शरारती पक्षी, गुड़िया के पास जाते हैं। लाओ, अपना एक मिट्टी का खिलौना मुझे दो। मैं खिलौने बेचने आई हूँ, बिना पैसों के मैं ये खिलौने नहीं दूंगी, वरना मम्मा मुझे बहुत मारेंगी। कीकी और जग्गू गुड़िया से एक एक मिट्टी का खिलौना छीनकर भाग जाते हैं। गंदे गंदे शरारती पक्षी, मुझसे खिलौने छीन कर लेके अब मैं मम्मा से जाकर क्या कहूँगी? एक खिलौने के पैसे कहाँ हैं? मम्मा, मैं खिलौने बेच रही थी कि जग्गू और कीकी मुझसे एक खिलौना छीनकर भाग गए। इसी बात पर गुड़िया की सौतेली मम्मा उसे छड़ी से मारने लग जाती है। तू हर रोज ऐसे ही करती है, कभी कोई नुकसान तो कभी कोई नुकसान। तंग आ गई हूँ मैं तेरी इन बातों से। बेचारी गुड़िया रोती हुई अपने कमरे में जाती है और अपनी मम्मा की तस्वीर निकालकर उससे बातें करने लगती है। मम्मा, आज फिर मुझे सौतेली माँ ने बहुत मारा। आखिर क्या दोष था मेरा जो आप मुझे इतनी छोटी सी उम्र में बेसहारा छोड़कर चली गई। मेरा कोई नहीं है, कोई मेरा प्यार नहीं करता, कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता। रोती रोती गुड़िया सो जाती है। दूसरे दिन जब गुड़िया खिलौने बेच रही थी तो वहाँ उसकी सौतेली बहन बबली आ जाती है। गुड़िया, ये खिलौने यहाँ रख और मेरे साथ खेलने चल। बबली बहन, आपको तो सब मालूम है, अगर मैंने खिलौने ना बेचे तो मम्मा बहुत मारेंगी। मैं मम्मा को बता दूंगी कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गई थी। गुड़िया छोटी थी, वह बबली की बातों में आकर उसके साथ खेलने चली जाती है और अपने खिलौनों की टोकरी नदी के पास ही रख देती है। गुड़िया बबली से बॉल के साथ खेलने लग जाती है। पीछे से शरारती जग्गू आ जाता है। वो गुड़िया के खिलौनों की टोकरी नदी किनारे पड़ी देखकर वहाँ आता है। गुड़िया के खिलौने यहाँ पड़े हैं और वो बबली के साथ खेल रही है। मैं गुड़िया के सारे खिलौने तोड़ देता हूँ। ऐसे सोचकर जग्गू गुड़िया की टोकरी में पड़े सारे मिट्टी के खिलौने तोड़ देता है। जब गुड़िया वापस आती है तो उसकी टोकरी में सारे खिलौने टूटे हुए थे। किसी ने मेरे खिलौने तोड़ दिए, अब मैं माँ से जाकर क्या कहूँ? तुम वहाँ मिट्टी के खिलौनों की टोकरी रखकर गई ही क्यों थी? माँ, मुझे बड़ी बहन बबली ने कहा था। झूठ झूठ मम्मा, मैंने कब कहा? अब गुड़िया मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मैंने तो गुड़िया से नहीं कहा था खेलने का। बबली बहन, झूठ मत बोले, मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था। अब तुम मेरी बेटी को झूठी कहोगी? मैं अभी सीधा करती हूँ तुझे। गुड़िया की सौतेली मम्मा फिर से छड़ी उठाती है और फिर से गुड़िया की पिटाई करती है। आज रात गुड़िया सारी रात जागती रहती है। वो सारी रात सो नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गुड़िया अपने घर से निकल जाती है। वो उड़ती हुई पहाड़ों की तरफ चली जाती है। अब कभी भी मैं लौटकर उस घर में नहीं जाऊंगी। मैं पेड़ पर घोंसला बनाकर रह लूंगी, मैं बारिश में भीग लूंगी, लेकिन अब दोबारा लौटकर नहीं जाऊंगी। ऐसे कहते हुए गुड़िया रोने लग जाती है। गुड़िया, प्यारी गुड़िया, चुप कर जाओ। जिसकी मम्मा ने सबकी मदद की हो, जो जंगल की सबसे अच्छी चिड़िया हो, भला वो ऐसे बेसहारा कैसे रह सकती है? क्या आप सुंदर परी हो? मम्मा ने मुझे आपके बारे में बताया था एक बार। हाँ, मैं आपकी मम्मा की दोस्त हूँ। अब कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। मैं आपको एक सुंदर सा घर भी दूंगी और एक खिलौनों की दुकान भी बना कर दूंगी। फिर अपने जादू से सुंदर परी उसी पेड़ पर गुड़िया के लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर बना देती है। ये रहा आपका घर और जंगल के बाजार में
जिस दुकान पर आपका नाम लिखा हुआ होगा वो दुकान भी आपकी है। गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। शुक्रिया सुंदर परी, मेरी मुश्किल आसान करने के लिए। गुड़िया अपने घर में जाती है और आराम करती है। दूसरे दिन गुड़िया सुबह सवेरे उठती है और जंगल के बाजार में जिस दुकान पर उसका नाम लिखा हुआ था उस दुकान पर जाकर बैठ जाती है। खिलौने खिलौने, प्लास्टिक के मजबूत कभी ना टूटने वाले खिलौने लो। गुड़िया के पास पक्षियों का रश लग जाता है। जब गुड़िया की सौतेली माँ और बहन को गुड़िया की दुकान का पता चलता है तो वो दौड़ी दौड़ी वहाँ आती हैं। मेरी बेटी गुड़िया, आपने ये खिलौनों की दुकान कहाँ से ली है? माँ, मैं अब आपके और जुल्म नहीं सह सकती थी। ऊपर वाले ने मेरी मदद की, मुझे घर भी दे दिया और ये खिलौनों की दुकान भी। गुड़िया, गुड़िया बहन, मुझे भी अपने घर में ले जाओ। नहीं, मैं अपने घर में अब किसी को नहीं आने दूंगी। वो घर मेरा है, उस घर में मैं और मेरी मम्मा की यादें रहेंगी। फिर गुड़िया अपनी दुकान बंद करती है और अपने घर चली जाती है। गुड़िया की सौतेली माँ और बहन दूर से ही गुड़िया का सुंदर सा घर देखकर जल रही थीं। बबली, ये गुड़िया तो पहले से भी ज्यादा खुश थी। मैंने सोचा था कि ये रोती हुई लौट कर मेरे पास आएगी। मम्मा, अब चलें घर, क्योंकि अब गुड़िया को हम किसी तरह भी तंग नहीं कर सकते। और फिर गुड़िया अपना खुशियों भरा जीवन गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। तोते और कबूतर, चलो चलें भोजन लेने। लेकिन आज हमें भोजन लेने कहाँ जाना है? इंसानों की बस्ती में किसान की पत्नी के घर। किसान की पत्नी ने हर रोज की तरह हमारे लिए पेड़ के नीचे दाना और पानी रख दिया होगा। चिड़िया, कुछ इंसान आज भी हैं जिनकी वजह से हम पक्षियों का जीवन आसान है। हमें खाने को दाना मिल जाता है और पीने को ठंडा पानी। फिर वो तीनों दोस्त इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें कालू कौवा भी मिल जाता है। रुको रुको, मुझे भी साथ लेते जाओ, मैं भी भूखा हूँ। कौवे भैया, लेकिन याद रखना, इंसानों की बस्ती में जाकर कोई शरारत मत करना। ऐसा ना हो कि इंसान को गुस्सा आ जाए और हमारा दाना पानी बंद हो जाए। वो सब फिर से उड़ते हैं। मेरे पक्षी दोस्त आने ही वाले होंगे, मैं उनके लिए दाना पानी रख देती हूँ। ऐसे सोचकर किसान की पत्नी एक मिट्टी के बर्तन में पानी डालती है और दूसरे में दाना। किसान की पत्नी दाना पानी पेड़ के नीचे रख देती है। पक्षी हर रोज की तरह आते हैं और पेड़ के नीचे बैठकर दाना पानी खाने लगते हैं। वो सब बहुत खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन जब किसान की पत्नी बर्तन में दाना डालकर पेड़ के नीचे रखने लगती है तो किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत से आ जाता है। वो अपनी पत्नी को देख लेता है। ये क्या हो रहा है? पति जी, मैं हर रोज थोड़े से दाने पक्षियों के लिए यहाँ रख देती हूँ। मेरे पास इतने दाने नहीं हैं जो मैं जंगल से आने वाले पक्षियों को दूं। मेरे पास मुर्गियां भी हैं, जो दाना ज्यादा होता है वो मेरी मुर्गियों को डाल दिया करो। पति जी, पक्षी बेचारे बहुत दूर से आते हैं, अगर मैंने उनके लिए दाना ना रखा तो वो कहाँ जाएंगे? मेरी तरफ से भाड़ में जाए, मैंने कहा ना, मेरे पास उन पक्षियों के लिए दाना नहीं है। किसान की पत्नी परेशान होकर दाना पानी रखे बिना ही घर में चली जाती है। पक्षी भी थोड़ी देर बाद आ जाते हैं, लेकिन आज पेड़ के नीचे कुछ भी ना था, ना दाना ना पानी। आज तो किसान की पत्नी हमारे लिए दाना पानी रखना भूल ही गई है। भूल नहीं गई, मैंने मना कर दिया है, चले जाओ यहाँ से। आज से तुम्हें मेरे घर से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पक्षी बेचारे क्या कर सकते थे, वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और जंगल के मैदान से जाकर दाना ढूंढने लगते हैं। दूसरे दिन जब किसान अपने खेत में जाता है तो उसकी मकई की फसल सूख रही थी। किसान अपनी सूखी हुई फसल देखकर परेशान हो जाता है। अभी कल तक तो मेरी फसल अच्छी भली थी, ये क्या हुआ? एक रात में ही मेरी फसल क्यों सूखने लगी? किसान परेशान होकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद किसान की पत्नी किसान की रोटी लेकर खेत में आती है। पति जी, हमारी मकई की फसल क्यों सूख रही है? शायद बारिश ना होने की वजह से फसल सूखने लगी है। गर्मी और धूप बढ़ गई है। अगर कुछ दिनों में बारिश ना हुई तो सब सूख जाएगा, मेरा पूरा खेत उजड़ जाएगा। आपने पक्षियों का दाना पानी बंद कर दिया। अगर पक्षी मेरे पास दाना पानी खाने आते
तो मैं उनको बताती और वो जरूर बादलों को बुला कर ले आते। क्या बादल पक्षियों का कहना मानते हैं? जैसे हम इंसान सब एक साथ रहते हैं, ऐसे ही जंगल के पक्षी, पेड़ पौधे, हवा और बादल एक दूसरे के दोस्त होते हैं। क्या हम चिड़िया को ढूंढ सकते हैं? हाँ, चिड़िया जरूर जंगल में ही होगी। तो फिर मुझे चिड़िया के पास ले चलो। मैं चिड़िया की विनती कर लूँगा, शायद वो मेरे खेत को सूखने से बचा ले। फिर किसान की पत्नी अपने पति को साथ लेकर जंगल की तरफ जाती है। एक छोटे से पेड़ पर झाड़ियों के पास रानो चिड़िया बैठी संगीत गा रही थी। किसान की पत्नी अपने पति को साथ लेकर चिड़िया के पास पहुंच जाती है। चिड़िया किसान को देखकर डर जाती है। क्या आप मुझे बंदूक से मारने आए हैं? मुझे माफ कर दें। जो दाना मैंने खाया मैं वो आपको लुटा दूंगी। नहीं चिड़िया, मेरे पति शर्मिंदा हैं। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं एक छोटी चिड़िया आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? चिड़िया, मैंने साल भर मेहनत की, सूखे के कारण मेरी फसल सूख रही है। अगर बारिश ना हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। बादल मेरे दोस्त हैं, मैं जाऊंगी। मैं आपकी खातिर अपने दोस्त बादलों के पास जाऊंगी। बरसात होगी, काली घटाएं छाएंगी और आपकी फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी। और मेरी दोस्त चिड़िया और इसके दोस्तों को फिर से दाना पानी मिलेगा। फिर रानो चिड़िया अपने दोस्त कालू कव्वे के पास जाती है। कव्वे भैया, मेरे साथ चलो, हमें बादलों के पास जाना है। चिड़िया, लेकिन अभी तो जंगल में बरसात की जरूरत नहीं है। किसान के खेत में फसलें सूख रही हैं, अगर बारिश ना हुई तो सब सूख जाएगा। फिर कौवा चिड़िया के साथ उड़ता है और दोनों दोस्त उड़ते हुए बादलों के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया रानी, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास चली आई। दूसरों की मदद हमेशा करो, मैं भी करूँगा और मेरे दोस्त भी। फिर बादल अपने दूसरे दोस्तों को साथ लेकर इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। किसान की पत्नी और किसान ऊपर आसमान की तरफ ही देख रहे थे। काले बादल आते हैं, जोर से गरजते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश छमछम बरसती है और थोड़ी ही देर में हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। जो फसलें कल तक सूख रही थीं, आज वो खुशी से लहरा रही थीं। बारिश थम गई थी, मौसम साफ था, गर्मी का जोर टूट गया था। पति जी, क्या मैं अपने दोस्तों के लिए पेड़ के नीचे दाना पानी रख दूं? हाँ, मैं शर्मिंदा हूँ। जो दाना हम पक्षियों को देते हैं वो ज़ाया नहीं होता, हमें उसका बदला ज़रूर मिलता है, क्योंकि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। पक्षी लौट आते हैं और फिर से किसान के घर से दाना पानी लेने पहुंच जाते हैं। किसान की पत्नी अपने दोस्तों को दोबारा अपने आंगन में देखकर बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया ने जिस पेड़ पर अपना घर बनाया था, उस पेड़ पर मीठे फल लगे हुए थे। चिड़िया बहुत खुश थी। चिड़िया के साथ वाले पेड़ पर एक कौवे और कौवी का घर था, मगर उस पेड़ पर पत्ते ही पत्ते थे, कोई फल ना था। गौरी, अगर हम चिड़िया से उसका पेड़ ले लें तो हम मजे मजे से मीठे फल खाया करेंगे। चिड़िया के पेड़ पर मीठे फल हैं और हमारे पेड़ पर पत्ते ही पत्ते हैं। वो छोटी चिड़िया बहुत जल्दी मेरी बातों में आ जाती है। मैं अभी उस छोटी चिड़िया के पास जाती हूँ और उसे अपना पेड़ देकर उसे उसका पेड़ ले लेती हूँ। गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, तुम्हें तो पता है मेरा रंग धूप से काला हो जाता है और मेरे घर पर धूप ज्यादा है, इसलिए तुम मेरा घर ले लो और मुझे अपना घर दे दो। नहीं नहीं गौरी बहन, जिस पेड़ पर मेरा घर है उस पेड़ पर मीठे फल हैं और तुम्हारे पेड़ पर पत्ते ही पत्ते। मैं ऐसा नहीं करूँगी। चिड़िया बहन, मैं कौन सा फल खाने से रोक दूंगी तुम्हें? ये फल तुम्हारे ही हैं, बस तुम मुझे अपना घर दे दो और मेरे वाला तुम ले लो। चिड़िया बहन, मेरा रंग तो पहले ही काला है, अगर धूप पड़ती रही तो मेरा रंग और भी काला हो जाएगा। चिड़िया गौरी की बातों में आ जाती है। अगर ऐसा है तो ठीक है, मगर याद रखना मैं अपने पेड़ के फल तुम्हें नहीं दूंगी। चिड़िया मान जाती है। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कौवों के घर में चली जाती है और कौवे चिड़िया के घर में आ जाते हैं। मम्मा,
गौरी आंटी बहुत तेज है, उसने जरूर धोखे से हमारा पेड़ हमसे लिया होगा। गुड़िया बेटी, वो पड़ोसी है हमारी और पड़ोसियों के काम आना हमारा फर्ज है। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपनी टोकरी लेती है और मीठे फल के पेड़ पर जाकर मीठा फल तोड़ने लगती है। गोरी कौवी अपने घर से निकलकर बाहर आती है। अरे अरे छोटी चिड़िया, रुको, ये तुम क्या कर रही हो? ये पेड़ हमारा है, इस पेड़ पर हमारा घर है, मैं तुम्हें अपने पेड़ से फल नहीं तोड़ने दूंगी। गौरी, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे मेरे पेड़ से फल लेने दोगी। गौरी के वादे ऐसे ही होते हैं, चुप करके चली जाओ वरना कालू जी डंडा लेकर आ जाएंगे। चिड़िया कमजोर थी, इसलिए वो कौवों से जल्दी ही डर जाती थी। चिड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आपने ठीक कहा था, उस गोरी की बच्ची ने मुझे हमारे पेड़ से फल लेने से मना कर दिया है। अब हमें दाना लेने दूर जाना होगा। मम्मा, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। उसी दिन दोपहर के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। पेड़ के पत्तों से पानी टपक टपक कर चिड़िया के पंखों पर गिरने लगता है और चिड़िया के पंख लाल हो जाते हैं। ये तो मेहंदी का पेड़ है। इस पेड़ को वो कौवे बेकार का पेड़ समझ रहे थे, मगर ये तो बहुत काम का पेड़ है। चिड़िया अपने घर में जाकर अपनी बेटी को बताती है। गुड़िया बेटी, देखो देखो, मेरे पंख कैसे लाल हो गए हैं। ये सब इसी पेड़ के कारण हुआ है। इस पेड़ के कारण? मगर कैसे मम्मा? बेटी गुड़िया, ये मेहंदी का पेड़ है, अब ये पेड़ हमारे बहुत काम आएगा। फिर दूसरे दिन जब बारिश रुक जाती है तो चिड़िया अपने पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ती है और उन पत्तों को धूप में सुखाती है। मम्मा, पत्ते सूख गए हैं, अब इन पत्तों से हम क्या करेंगे? बेटी गुड़िया, अब इन पत्तों को पीसकर हम मेहंदी तैयार करेंगे, जो हम पक्षियों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएंगे। मम्मा चिड़िया उन पत्तों से मेहंदी तैयार करती है और जंगल में बेचने चली जाती है। मेहंदी लो, मेहंदी, गहरे लाल रंग की मेहंदी लो। चिड़िया बहन, 50 की मेहंदी मुझे भी दे दो। मुझे भी, मैं भी मेहंदी लूंगी। पक्षियों की भीड़ लग जाती है। पहले ही दिन चिड़िया की सारी मेहंदी बिक जाती है और चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। गुड़िया बेटी, मेहंदी तो सारी ही बिक गई। अब हम हर रोज इस पेड़ से पत्ते तोड़कर मेहंदी बना लिया करेंगे। ऐसे कुछ ही दिन में चिड़िया अपने घर को नया रंग करवा लेती है और अपनी बेटी के लिए एक बड़ा झूला भी लगवा लेती है। चिड़िया चिड़िया, ये सब तुमने कैसे किया? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? गौरी, इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती है। जिस पेड़ को तुमने बेकार समझकर मुझे दे दिया था, ये सब उसी पेड़ के कारण हुआ है, क्योंकि ये एक मेहंदी का पेड़ है। ये सुनकर गौरी कौवी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कालू जी, अगर चिड़िया को हमने अपना मेहंदी का पेड़ ना दिया होता तो आज चिड़िया की जगह हम उस पेड़ से मुनाफा कमा रहे होते। हाँ गौरी, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है।